अगली जो हमारी विषय वस्तु रहेगी वो रहेगी इस वीडियो में व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण का किसी भी भाषा के शिक्षण में बहुत अधिक महत्व है। किसी भी भाषा पर तभी अधिकार प्राप्त किया जा सकता है जब हमारा उस भाषा से संबंधित व्याकरण अच्छा होगा। भाषा जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तथा अन्य कोई भी भाषा व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध रूप में सीखी और लिखी जा सकती है। यदि भाषा को लिखते समय व्याकरण के तत्वों का ध्यान न रखा जाए तो भाषा अर्थहीन हो जाती है। संस्कृत व्याकरण की शिक्षण विधि पर विचार करने से पूर्व संस्कृत व्याकरण क्यों आवश्यक है अथवा संस्कृत में व्याकरण शिक्षण का क्या महत्व है, ये जानना आवश्यक है। संस्कृत में व्याकरण की परंपरा बहुत प्राचीन है। संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अपनी इस विशेषता के कारण ही यह वेदों का सर्व प्रमुख अंग मुख माना गया है अथवा वेद रूपी पुरुष का ये प्रमुख अंग मुख माना गया है। व्याकरण शिक्षणम वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट। वी तथा अ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कर्ण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द सिद्ध होता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अन्य नीति व्याकरणम अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप शब्द सिद्धि हो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द का अर्थ है व्याकरण वे शास्त्र है जिसके द्वारा शब्दों की व्याकृति की जाए। यहाँ व्याकृति का अर्थ रहेगा प्रकृति और प्रत्यय का व्याख्यान। साधारण शब्दों में व्याकरण वे शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा में शुद्ध अशुद्ध शब्दों का ज्ञान हो सके। व्याकरण शास्त्र को ही शब्द शास्त्र या शब्दानुशासन कहा जाता है। व्याकरण की शिक्षा के बिना बालक शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्याकरण वेदों का मुख है। मुखम व्याकरणम समृतम तथा पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तदुक्ति ये जो नीचे ग्रंथ दिए गए हैं ये व्याकरण से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की जो कि व्याकरण से संबंधित है। कात्यायन ने वार्तिक की और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। यदि कोई व्यक्ति व्याकरण पर अधिकार प्राप्त या व्याकरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह इन कृतियों का अध्ययन कर सकता है। व्याकरण शिक्षण क्यों करवाया जाता है अथवा व्याकरण के क्या उद्देश्य हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य व्याकरण के नियमों तथा उनके प्रयोग का ज्ञान करवाना, छात्रों की संस्कृत रचना शक्ति का विकास करना, विभिन्न शब्द रूपों तथा धातु रूपों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता उत्पन्न करना, भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को परखने की क्षमता उत्पन्न करना, मौखिक तथा लिखित रूप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए भी व्याकरण शिक्षण अति आवश्यक है। व्याकरण का अपना महत्व है। व्याकरण शास्त्र के प्राचीन आचार्य भाषा के शिक्षण के लिए व्याकरण की अनिवार्यता पर बल देते थे। भाषा का प्रवाह जनसाधारण द्वारा प्रयोग किया जाता है
और व्याकरण उस प्रवाह को व्यवस्थित करता है। व्याकरण भाषा के लिए कुछ नियमों को तैयार करता है और उसे अर्थपूर्ण बनाता है। व्याकरण की शिक्षा के बिना भाषा की शिक्षा सर्वथा अपूर्ण रहती है। व्याकरण अध्ययन में जो प्रशिक्षण मिलता है उसका स्थानांतरण जीवन के अन्य पक्षों में भी हो सकता है। व्याकरण भाषा के रूप को संगठित बनाता है। व्याकरण भाषा में अशुद्ध रूप शब्दों के प्रवेश को रोकता है। व्याकरण के शासन के अभाव में भाषा अर्थहीन बन जाती है। इसलिए हमें किसी भी भाषा को जानने से पहले उसके व्याकरण को जानना अति आवश्यक है।